दिया हुआ है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई, भूमि से कितना मीटर ऊंचाई, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ध्यान से सुनिएगा। तो पहले सबसे पहले फिगर बनाने पर ध्यान दिया जाए। ये क्या है हमारा, ये क्या है, क्या है, भूमि। और ये क्या है हमारा, भूमि। एक पतंग है जो क्या हो रही है, उड़ रही है, लेकिन उसका भूमि से ऊंचाई कितना है, मान के चले, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कितना मीटर, क्या है ये, किसकी ऊंचाई, यहाँ पर कोई पतंग है, यहाँ पे क्या है, कोई पतंग है जिसकी ऊंचाई, ओए बार बार बोल रहे, पढ़ा रहे तुम लोग, बात कर रहा है। पतंग की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर। और यहाँ से धागा हम एक खींच दे रहे हैं, मान के चलिए ऐसे ऐसे करके, लेकिन हम सीधा खींच रहे हैं, यहाँ से एक धागा हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़ा जाए। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया जाता है। देखिए यहाँ पे हम क्या किए, बांध दिए, ठीक है, बांध दिया गया। ये सब नहीं लिखना है, थोड़ा सा, ये क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। किसको, पतंग की धागा को, यहाँ पे डोरी को यहाँ पे बांध दिया गया। ये बबुआ पतंग है, नाम भी दे देते हैं, ये है ए या बी और ये सी। आगे, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई, यहाँ पे ये भी बताएगा कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी एकदम पूरा सीधा तनी हुई है। तो हमको क्या बताना है, यही ना है डोरी की लंबाई है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो अब थोड़ा सा मैथमेटिकल में आते हैं। तो मान के चले ये है हमारा ऊंचाई, किसकी ऊंचाई है, भूमि से पतंग की ऊंचाई। तो लिख देना, भूमि से पतंग की ऊंचाई कितना मीटर, 60 मीटर, ठीक है। उसके बाद ज्ञात क्या करना है हमको, किसकी लंबाई, किसकी लंबाई, पतंग की लंबाई ज्ञात करना है, हाँ डोरी की। पतंग की यहाँ से दिया है ना, ऊंचाई क्या दिया हुआ है, 60 मीटर। ये क्या हो गया हमारा, डोरी हो गया, और ये क्या हो गया, भूमि। तो भूमि की लंबाई वगैरह बताना है क्या, डब्लू, भूमि की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, क्लियर है, पूरा डोरी की लंबाई। दिया क्या है, किसका ऊंचाई दिया है, पतंग की ऊंचाई। अब हमको पहले तो थोड़ा समझ लिया जाए कि इसमें कौन लंब है, कौन कर्ण है और कौन आधार। तो इसमें लंब हमारा कौन सा है, क्या किया दिया है, चेक कर ले कि लंब दिया है, कर्ण दिया है कि आधार दिया है। तो लंब दिया है क्या, लंब कितना है, 60 मीटर दिया, यानी सबसे पहले का कंडीशन कि हमारा लंब दे दिया गया है, यानी यहाँ पर लिखते हैं लाल बट्टा में कक्का, यानी कि दिया गया है लंब। निकालना क्या है, कर्ण, यानी कि यहाँ पे दे दिया गया कर्ण। अब देखिए यहाँ पे मिल गया कर्ण। तो लंब और कर्ण किसका होता है, साइन बराबर होता है ना, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, हाँ 60 डिग्री। एक मिनट, यहाँ पे क्या हो गया, 60 डिग्री। लंब क्या है हमारा, BC। इधर से इधर लिखिए तो BC, इधर से इधर लिखिए तो CB। तो कोई भी हो सकता है, BC लिखिए या CB लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पर BC लिखिए या CB लिखिए, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इसके बाद क्या लिखना है, AC, यानी कि क्या है ये, पतंग की डोरी की लंबाई, यानी इसको क्या कहते हैं, और यह है पतंग की
ऊंचाई, यानी क्या बताना है, लंब। तो लंब बटा में कर्ण किसका होता है, साइन का, साइन 60 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा, कर्ण, कर्ण यानी कि यहाँ पे किसका, AC ना, तो साइन 60 डिग्री। BC कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। AC दिया है क्या, AC क्या है हमारा, क्या है, AC क्या है, कर्ण है, और क्या, और कुछ है क्या, डोरी की लंबाई, इसी को ना ज्ञात करना है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटा में, उसके बाद कितना हो गया, 60 बटा में 80। अब क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 में AC से गुना तो क्या हो जाएगा, √3 गुने में AC होगा या नहीं होगा, 60 दूनी 120 मीटर। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना होता है ना इसमें, क्रॉस मल्टीपल, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 गुने में 60 मीटर। ठीक है, अब बताइए तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अगर निकालेंगे तो क्या होता है AC बराबर, तो ये वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि 60 दूनी कितना, 120, और नीचे क्या आ जाएगा, और इसके बाद हम क्या करते हैं, परिमेयकरण। तो यहाँ पे अगर हम परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 गुने में √3। हम जानते हैं कि √3 गुने में √3 यानी कि √9 और √9 का 3, यही होता है। और शॉर्टकट में बताया कि √2 हो तो सिर्फ क्या लिखिए, 3 लिखिए, यानी कि मान के चलिए कि क्या हो गया, जड़ गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, AC बराबर में 120 √3 और यहाँ पे 3। अब भाई कटेगा क्या, कितना, 40। AC बराबर में 40 √3 मीटर। ये क्या हो गया हमारा, कोष्ठ में लिखिए डोरी की लंबाई। और इस क्वेश्चन का आंसर भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान के चलिए ये हो गया हमारा, ये हो गया भूमि, क्या हो गया, भूमि। एक बनाते हैं भवन, ये हो गया भवन। ये भवन कितना मीटर लंबा है, भवन कितना मीटर लंबा है, 30 मीटर दिया हुआ है। ये भवन कितना मीटर लंबा है, 30 मीटर। और इस भूमि से यहाँ पे एगो लड़का खड़ा है, ठीक है, ये क्या है, एक लड़का है खड़ा है। इसकी लंबाई कितना है, 1.5 मीटर। ये रजुआ है, यहाँ से यहाँ तक, अभी भोंडा भोंडा आँख है, ठीक है। तो ये हो गया लड़का। अब देखिए क्या बोला जाता है इसमें कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 से 60 डिग्री हो जाता है। यानी 30 से 60 डिग्री होता है, यानी यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ से इस भवन को देख रहा है तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। फिर तनी सा चलते 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 आगे आया, तो फिर इसको यहाँ पे जब लड़का आया, कौन है ये राजीव नाम है इसका, भोंडा भोंडा आँख है इसका, ठीक है। और यहाँ से ये देखा तो कितना डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का। बताया समझ में, हाँ। कि जैसे मान के चलिए, मान के चलिए, जैसे मान के चलिए वो वाला टावर है, ठीक है, और दिख रहा है ना टावर, और धनु यहाँ से देख रहा है तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री है। और तनी से इसका आँख खराब है तो टावर पर कुछ बैठा हुआ है, क्या मान लें, छोटी गौरैया चिड़ै, मतलब चिड़िया बैठी हुई है, कौन सा, गौरैया। तो यहाँ से देख रहा है तो कितने डिग्री कौन बन रहा है, 30 डिग्री। तो तनी से गौरैया चिड़ैया के ना आँखवा नहीं लौकत करा ठीक से, आँखवा का मुंडी होगा, मतलब साफ चेहरा होकर नहीं लौकत,
कहता तनी और आगे बढ़ के देख ली। तो जब ये आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ के तब बताओ, यहाँ से तो हैंगा देखा था ना, तो जब आगे नज़दीकी तब मुंडी के हो जाएगी, हैंगा ना। तब इसका कितना डिग्री का कौन बन गया? 60 डिग्री का। आगे बढ़े, समझ में आ गया है? चलिए तो आगे देखते हैं। वो खेदा है ना की करा तो कहे में फेंक ले बारी। अच्छा बाद में लिया। ठीक है, तो बताइए कि वह भूमि की ओर कितनी दूर तक चला। क्या बताना है? यहाँ तक बताने के, यहाँ से यहाँ तक कितना दूर चला। पूरा डिस्क्रिप्शन इसका सही है क्वेश्चन का। जो जो बोला आप लोगों ने क्या समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं? क्या है कि एक भूमि है, एक ऊंचा भवन है, एक 1.5 फीट का, मतलब क्या बोलते हैं 1.5 मीटर का एगो लड़का है। ये रजुआ है, यहाँ से दिख रहा है तो कितना डिग्री कौन बन रहा है? 60 डिग्री का। फिर रजुआ ने तनी सा थोड़ा देर और आगे आया तो कितना डिग्री कौन बना? 60 डिग्री। कहानी ठीक है? चलिए तो बताना क्या है हमको, यहाँ से यहाँ तक जो चल के आया उसकी क्या बतानी है? दूरी बतानी है। तो थोड़ा सा ये भूमि की पूरी ऊंचाई कितनी है, पूरी लंबाई कितनी है? 30 मीटर ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो मान के चलिए इसको कहते हैं ए, ई हो गयो बी, ई हो गयो सी, ई हो गयो डी, ई हो गयो, इसको करते हैं ओ। ठीक है, तो मान के चलिए ये पूरा हमारा 30 मीटर है। तो धीरज बताएंगे, सर जी बताइए कि जब ये पूरा 30 मीटर है तो AC कितना होगा? हाँ 15 मीटर। कौन आधार पे? तुक्का मार देला, लहवा देला नु धनु। हाँ 28.5। कैसे? ऐसे कि देखो है लइकवा के नहीं करो, देखो 1.5 है नु है। रजीवा का मुंडी टुंडी करो ना 30 मीटर में से, 30 मीटर में से जब टुंडी कर जाए 30 रुपये में से 1.5 रुपये के मिठाई खा गए आप लोग। ठीक है, कितना रुपये के? कौन सा मिठाई? हवा मिठाई देना वाला गुलाबी कलर के। तो 30 रुपये में से 1.5 रुपया हवा में गया, यानी हवा मिठाई में गया। तो कितना रुपया बचा आपके पास? आए कितना हो? हाँ 28 रुपयों 50 पैसा। कुल कहानी ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना? 1.5। कहानी ठीक है। हाँ तो अब सबसे पहले छोटा वाला निकाला जाता है। जब दो गो इसमें त्रिभुज की, इसमें 2 त्रिभुज दिख रहा है क्या? 2 समकोण त्रिभुज कहाँ दिख रहा है? किसको किसको दिख रहा है? एक तो है छोटंकी यहाँ से यहाँ तक, आएगा है बड़का पूरा एक में। इतना तनी अच्छा से सोच लिया जाए, समझ लिया जाए, देख लिया जाए कौन कहाँ पे रखा गया, जिसको दिक्कत हो पूछ लिया जाए। यहाँ तक का कहानी पहले समझिए अच्छा से, उसके बाद हम आगे। इतना क्लियर है सब कोई का? बन गया इतना चित्र? हाँ चलो अब देखिए, तो सबसे पहले अब हम क्या निकालेंगे? साइन 60 डिग्री। कौन सा डिग्री? क्या होता है साइन 60 डिग्री बराबर? मान नहीं, साइन 60 डिग्री में लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब कौन है? AC। लंब क्या है हमारा? यहाँ से यहाँ तक क्या है? आधार क्या है?
अच्छा, तो लंब नहीं लेना, साइन नहीं लेना है, फिर टैन लेना है। ठीक है, टैन 60 डिग्री, लंब बटा में आधार। ठीक है, लंब बटा में आधार। अब बताइए थोड़ा सा कि टैन 60 डिग्री AC का मान कितना, 28.5। OC का मान दिया है क्या, नहीं दिया है, जैसे का तैसे। और इसको लिखे समीकरण 1। अब फिर बड़ा वाला कोण लेंगे, यानी कि टैन कितना डिग्री, 30 डिग्री। मेचा से तनी समझ लिया जाए, क्या लिया गया सबसे पहले कि लंब और आधार। मधु, इसको कहते हैं बोर्ड। और पढ़ाते समय यहाँ पर शायद देखल जाला ना। हाँ, तो ये है लंब और यहाँ ये क्या होता है, नीचे वाला आधार। तो किसका होता है, साइन, टैन। तो टैन 60 डिग्री बराबर में AC बटा में OC। और टैन 60 का मान बाद में रख दिया जाएगा, कि रख दें, यहीं पे रखते हैं। टैन 60 का मान कितना होता है, √3। ठीक है, बाकी कहानी। तो क्या हो जाएगा, OC बराबर में OC बराबर में हो जाएगा क्या, 28.5 बटा में √3। ये हो गया समीकरण 1। और यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, साइन भले टैन 30 डिग्री। तो लंब क्या हो जाएगा, AC। और पूरा आधार क्या हो जाएगा, BC। बड़का लेंगे फिर यहाँ से यहाँ तक। तो टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा में √3। AC बराबर क्या है हमारा, और कुछ BC वगैरह दिया है क्या, BC नहीं दिया। तो BC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BC बराबर में घटाव में √3। ये हो गया समीकरण। अब क्या करेंगे कि हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर नीचे लिखेंगे। और पूरा BC यहाँ से यहाँ तक है ना, और OC को इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हमको क्या हो जाएगा, मालूम चल जाएगा। ठीक है, पूरा हमने OC निकाला। OC क्या है, 28.5 बटा में √3। BC क्या निकाले, यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से 1 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, BC घटाव में BC घटाव में तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसका मान क्या है, OB। क्या नाम है, OB। BC का मान कितना है, W। हाँ, BC का मान यानी कि 28√3 माइनस में बाकी का मान क्या है, OC का √3। ठीक है, अब इसके बाद जिसका जिसका बाटा पके मजबूत है वो बनाइए लेगा, और जिसका नहीं है उसका तो फिलहाल। लेकिन हम 28.5 कॉमन ले रहे हैं। देखो दोनों में बात है, कॉमन निकाल ली ना बाहर, तो कॉमन निकलेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 28.5 1 माइनस में 1 बटा में √3। ठीक है, अब लघुत्तम रख के देख लीजिए।
तो √3 माइनस में 1 बटा में √3 परमेकरण करके काट दो, आंसर आ जाए। √3 का मान भी दिया है क्या इसमें क्वेश्चन में? कहीं गड़बड़ कर देनी से आंसर आ गया, कहीं गड़बड़ बा। हाँ आंसर आता बड़ा आराम से बना नहीं है सर, कि गलती उलती नहीं हो गया। कुल मिला के बना तो सही है, ओसी भी निकल गया, बीसी भी निकल गया, एसी का मान भी रख दिए लोग। हाँ परमेकरण, इसका थोड़ा सा परमेकरण कर लिया जाए 28 वाले का। कितना मर्त में कटी हो? कितना आंसर होता? 19√3। यार काटो तो कितने, चलो देखो थोड़ा सा इसका यहाँ पे हम करते हैं परमेकरण इसका, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, घटाना है। तो परमेकरण अगर हमने के ओसी के क्रम से यहाँ पे तो 28/5 √3 गुने में √3, तो ये क्या हो जाएगा 28/5 √3 बटा में 3। ये वाला 3 से कटेगा, काटिए तो 3 × 27 और 3 × 5 = 15, ठीक है। तो 9.5 √3, 9.5 √3, और अगर अब आप घटाते हैं तो 19√3 आंसर। उतार लीजिए, आ गया। देखे ओए मीटिंग कर। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से, तो तनी भूमि बना दिया जाए नो। ये है भूमि, कौन सी भूमि? बंजर भूमि है। कौन सा भूमि है? अपना हिसाब से, लेकिन बंजर भूमि इसमें लिखा ना है। यह भूमि जौन मान लीजिए उपजाऊ हो चाहे बंजर हो, लेकिन एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। ये भवनवा कितना है? मान लेते हैं कि 20 मीटर क्या है, ऊंचाई है, और भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, यानी कि भवन के ऊपर एक और क्या लगा हुआ है? मीनार। ये क्या है हमारा? मीनार। और ये क्या है? भवन। आप ऐसे करके भी समझा सकते हैं अच्छा से कि तल और शिखर के उन्नयन कोण। ये मीनार, ये ऊपर वाला, और ये हो गया नीचे वाला, यानी कि शिखर और तल। तो थोड़ा सा तनी बराबर बराबर कर दे, तनी बनाए में तनी अच्छा लगी। पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या कर देनी हो? हाई मीनार हो गया, हाई होगा भवन। का में रख रख किताब खाली रहेगा चाहिए। तो कितना कितना डिग्री का कौन बना? 45 और 60 डिग्री। तो क्या बताइए, तो कोई बनाएगा क्या?
ठीक है, पहला क्या, ये वाला क्या हो गया 45 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री। तो अब हमको बताना क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला हमको क्या करना है, बताना है किसकी ऊंचाई, मीनार। कहाँ से कहाँ तक मीनार है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, हाँ ये तो भवन है नो। अच्छा भवन मतलब क्या, हाँ घर, सब के डाउट में ना रहला, भवन मतलब घर, जनतार घर है नो, भवन है। और देखिए इसमें क्वेश्चन और क्या क्या पूछता है, इसमें ओए, इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि आप फिगर, आकृति, चित्र कैसे बनाते हैं। अगर जिसमें बोल दिया जाए, अगर मान के चलिए अगर बोल दे इसमें कि एगो गछिया है और हवा आया और गछिया का डढ़िया एगो क्या हो गया, तो कैसा बनेगा, टूट के गिरा दो, ऐसा ही ना है। पहले का कहानी खत्म। एगो लड़का है, लड़का में मान लीजिए कोई भी हो, ठीक है, यहाँ से खड़ा होकर एगो कबूतर को देखता है तो कितना डिग्री कौन बना, जितना डिग्री कौन तो लाइन से लिख देंगे, ठीक है। एगो कबूतर को देखा तो ऐसा बनता है, एगो कबूतरी को देखा तो ऐसा, तो चित्र बनाने आ जाएगा ना 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 ना। फिर यहाँ से आकर देखा तो कितना ऐसे बना, ऐसा ही ना होगा कि एक लड़का है यहाँ से देखता है कबूतर को तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और कुछ देर आगे आके कबूतरी को देखता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री कोण बनता है। तो इसका आकृति इस टाइप से। अब है दूसरा का, एक भवन है, अब भवन के ऊपर कुछ भी रखा जा सकता है। आप भवन के ऊपर मीनार रखिए, टंकी रखिए, है मीनार समझ में नहीं आता है। अब 4 मीनार देखिए, लंबा लंबा रहेला, लंबा है कुतुब मीनार, अरे चेमनी खानी रहेला लंबा, नहीं कुछ देख ले, मतलब माना कि चेमनी जैसा लंबा रहता है। कब देख लिया फोटो, अच्छा हम कब फोटो गूगल मोबाइल में दिखा दें, ठीक है, तो गूगल कर लिया लो। मीनार होता है वो दिल्ली में बा, बहुत सारा मीनार बा, लंबा रहेला चेमनी खानी, देख ले वालो, टीवी में देख लिया लो, ओरिजिनल टीवी में, टीवी बस मीनार मान लीजिए ऐसा होता है। लगभग में, यही नहीं है, लगभग में मीनार ऐसा ही होता है। ऐसे अच्छा तो चेमनी है। चलिए आगे, ओए पहले कंडीशन सोच लीजिए, अगर जब भी लिखा रहे ना हिंदी में, डिस्क्रिप्शन दिया रहे कि ओए कि बउआ कि देखो कि एगो भवनवा है और भवनवा के ऊपरवा में मीनरवा है, झंडवा है, टंकिया है, एगो लड़का है, बस समझ में आ रहा है। क्या क्या क्वेश्चन हो जाए कि एगो भवनवा है, भवनवा के ऊपर एगो झंडवा है, एगो टंकिया है, पानी टंकी, एगो छोकरा है मतलब लड़का है, और एगो मीनार है, तो सबका फिगर कैसा बनेगा, यहाँ तक इसी टाइप से बनेगा। बस वहाँ पे चेंज रहेगा कि ये क्या है, हमारा झंडा है, टंकी है, जौन मान लीजिए वो बंदर है, बंदरिया है, कुछ भी वहाँ पे, हाँ क्या, तो तनी नाम दे दिया जाए, माना कि ये क्या है, A B C O। अच्छा आज का बात समझ में आ रहा है ना, हाँ, कल से रिवीजन तो शुरू है, रिवीजन में और ही अच्छा समझ में आएगा। आगे बढ़े, पूरा कौन कौन चाहता है कि आगे बढ़े, अभी पूरा समझ में आ गया, एक ही 2 आदमी, बाकी लोग को समझ में नहीं आया, हाँ तो आ गया तो पूरा बहुमत के साथ हाथ उठाइए, हाथ में टुंडी मार दिया। चलिए आगे 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 बढ़े ना, आए धनु
वीडियो देख के आया घर से, गारंटी से बोलता नहीं। सवाल का ईमानदारी से बोल ना, देख के आया है। आज कुछ ज़्यादा ही समझ रहा है ना। इसका अपलोड है वीडियो आगे से, हाँ तो देख के आएगा चाहे नो। एक और वीडियो आगे से अपलोड बा, आ फिर है अपलोड हो। तो देखिए वीडियो को गोली मारिए, कहानी तो यहाँ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले निकाला क्या जाता है, सबसे छोटा त्रिभुज। क्या निकालेंगे? 2 डॉन होता है, एक होता है बड़ा डॉन और एक होता है। तो हम सबसे पहले किसको मारेंगे? छोटा डॉन को, बाद में बड़ा डॉन को देख लिया जाए। नहीं तो अगर बड़ा डॉन को आप पकड़िएगा तो एक ही डायलॉग मारेगा। कोई बताएगा वो कौन सा डायलॉग होता है? बड़ा डॉन कौन सा डायलॉग मारता है? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो बस पहले छोटका डॉन, और छोटा डॉन का हालत यह होता है कि अगर उसके गला में हाथ लगा के उठाइएगा ना, और कोई बलवान आदमी है जैसे अभी उठाइएगा तो बोलेगा हम डॉन हैं, और उसको उठाइएगा ऐसे ऐसे तो डॉन 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 करते करते आगे जब ऊपर चला जाएगा तो बोलेगा डाउन 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 डाउन। ये एक फिल्म का स्टोरी है। हाँ आगे मतलब वास्तविकता में बात सही हो जाएगा। हाँ तब का जरूरी बनेगा ना, हंसी ना हंसे दी। ओए आगे आगे क्या निकाला जाता है इसमें? सबसे पहले भूमि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? भूमि। तो भूमि कैसे निकलेगा? जो बताएगा उसको चॉकलेट खिलाएंगे। बताइए भूमि है tan 45 डिग्री, तो कहाँ निकलेगा? tan 45। उसके बाद अब खाली होंगे तब ना। tan 45 में क्या आता है? 45 45 ना 45। tan 45 में ये और ये, यानी कि लंब नीचे वाला है, लंब ना है, लंबगुड्डा है, आधार है। ओके ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा? OC बटा में AC। tan 45 का मान कितना हुआ था? बाद में फरिया लेंगे, लेकिन अभी लिख रहे हैं 45। OC का मान कितना दिया हुआ है? और AC नहीं दिया है। tan 45 कितना लिखा जाता है धीरज? tan 45 का मान कितना होता है? पूरा कंफर्म है? हैं? मोहर मार के तो AC बराबर में कितना आ गया? 20 मीटर। यानी हयो 20 मीटर और हयो 20 मीटर। जब दोनों बीच हो गए, हाँ बीच जब दोनों बीच हो गया तो अब क्या निकालना है? 60 बड़ा डॉन। छोटा डॉन मरा गया इनकाउंटर में। अब देखते हैं बड़ा डॉन को पकड़ना मुमकिन है कि नामुमकिन है। ये बड़ा डायलॉग मारता है। तो tan 60 डिग्री बराबर में पूरा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे OB प्लस में x। इसको हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है। देखिए अगर आप नीचे लिखते हैं कि माना कि मीनार बराबर में x, भवन बराबर में इतना, इससे अच्छा लिखने से अच्छा है कि आप क्या करिए, फिगर बनाइए और फिगरे में अच्छा से लिख दीजिए कि ये मीनार है और ये क्या है x। और इसको अगर दर्शा देते हैं तो यहाँ पर लिखना ज़रूरत नहीं है, चल जाएगा काम थोड़ा बहुत। अगर ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो अगर अच्छा से बनाने आ गया, अगर अच्छा से इसको बनाने आ गया तब वहाँ पे आप थोड़ा सा आगे लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं कि माना कि मीनार क्या है x है, भवन की ऊंचाई क्या है 20 मीटर है, आधार कितना है 20 मीटर। मतलब जो जो निकलेगा उसको लिखते चले जाना है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो सीखना है, बाकी बाद में देख लिया जाए। ये पूरा है ना, लंब पूरा क्या है OB प्लस में OC और आधार क्या है AC। देखिए ये पूरा लंब है। ओए थोड़ा
देखा जाए कि पढ़ाई होता। हाँ जी, हाँ, tan 60 यानी पूरा बड़ा वाला लंब, और बड़ा वाला लंब के 2 टुकड़ा में काट दिए, एक यहाँ से यहाँ तक OB या BO, और यहाँ से यहाँ तक OC या CO, और नीचे वाला आधार भी तो लिखा जाता है ना AC, यानी कि लंब बटा में आधार। इहो तो लंब बटा में आधार हो जाएगा ना, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, लंब, और नीचे वाला पूरा आधार। तो बउआ tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, पूरा कंफर्म है लो, √3, और OB का मान x है, दिया है क्या, OB का मान x ना, माने हैं लोग कि x है। OC का मान, AC का मान, ठीक है। अब क्या करे, क्या होगा, कोई बताएगा इसके बाद, मधु, आए, हाँ, मिठाई किया हुआ, सही है। क्या होगा, तिरछा तिरछी प्रीति, मिठाई ले लिया, तिरछा तिरछी गुना x प्लस में 20, ठीक है। अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो कर दी नू, तो 20 √3, और माइनस में x तो मिनारे है ना। अब 20 कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन होगा तो क्या होगा, अरे हट रही, क्या होगा, 20 √3 माइनस में 1 बराबर में x, यानी मीनार की ऊंचाई। आंसर भी चेक कर लिया जे आया है कि नहीं आया है। ठीक है, ये मान लेते हैं पेडेस्टल, ठीक है, ये क्या हो गया, पेडेस्टल, और पेडेस्टल के ऊपर क्या लगा है, हाय मूर्ति, केकर मूर्ति, केहू के लागल हुई, क्या मतलब है, किसी का भी मूर्ति लग सकता है, आपकी मर्जी है, ये बस मूर्ति है, याद रखिए क्या है। ये क्या हो गया, पेडेस्टल। अब क्या है कि हाई तो भूमि भूलाइए गई, बिना भूमि पर कौन चीज बनेला, तो हाई क्या है, अच्छा भूमि इतनी चुकी होला जितना तो ओए छता ना, एक रील का बात था, बात खत्म हो गया। चलिए, भूमि हेतु चुकी होता है, जितना मन करे उतना, लेकिन अभी जितना काम है उतना, लेकिन भूमि आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। एगो ये तो भूमि है फ्री का मिल रहा है, जितना मन करे उतना हथियार ला, बाकी जगह तो पैसा दे कीने का पड़ी ना। एक यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से यहाँ तक, एक में, ठीक है ना। तो एगो बनत है 60 डिग्री, तो ध्यान से पढ़ लिया लो क्वेश्चन कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और पेडेस्टल का शिखर का कोण कितना है, 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 45, और ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लिखा जाता है, क्या हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 45 से। ठीक है, तो चलिए बनाया जाए। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है जी, आंसर कितना होता है, 50√3 - 1, देखिए तो आंसर 50√3 - 1, 9 नंबर के लिए 50। अच्छा वो उल्टा दे लेबा, 1 मिनट हेकर दे लेबा, 1.6 मीटर। इस बार हाई निकालना है, इस बार मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ है, निकालना क्या है
पेडेस्टल की या भवन जौन मान लीजिए, इसको मानते हैं एच और इसको मानते हैं एक्स। क्या माना जाएगा? तो ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है इसको ओ। तो लिख देते हैं कि ओ सी इक्वल टू, लिखना क्या है यहीं पे लिखिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ये वाला एच और ये वाला एक्स। तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा? ओ सी बटा में ए सी। tan 45 का मान 1, ओ सी क्या है h और ए सी क्या है x। हमको तनी सा निकालना ये वाला है, ठीक है। तो x बराबर में क्या हो जाएगा? होगा ना, तिरछा तिरछी गुना हुआ तो x बराबर में क्या हो गया? याद रखिएगा इस बतवा को। अब क्या निकालना है हमको? लंबाधार ना, बड़ा वाला। तो tan 60 डिग्री बराबर में BO प्लस में OC, फिर वही वाला कहानी बटा में AC। tan 60 का मान √3, OB का मान 1.0, OC का मान H और AC का मान ये भी H। क्यों H रहेगा? अभी बराबर ना है, यहाँ पे x जो है h के बराबर नहीं है, तो x लिखिए या h लिखिए। याद रखिएगा इसको थोड़ा सा, यहाँ पे h बराबर चाहिए ना, इसे घट जाएगा तो एंथरो आ जाएगा बहुत जल्दी। तो तिरछा तिरछी गुना जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3 h बराबर में 1.6 h। इस एचवा को इधर लाइए, इस एचवा को क्या करे ओए, समझा रहे हैं पूरा छठियार के गीत गाओ तरु। 3.h इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? एक दशमलव h में से याद करिए, h में से h क्या निकालिए? कॉमन। क्या निकलेगा? कॉमन। कॉमन निकाला, कॉमन। तो √3 माइनस में और 1 में 6। तो h बराबर में क्या हो जाएगा? 1.6 बटा में ये क्या हो गया? ये तो हो गया मीनार की ऊंचाई। लेकिन और भी कुछ इसमें किया जाएगा क्या? कोई बताएगा इसके आगे का प्रोसेस? आंसर तो इतना होगा नहीं। तो इसके बाद क्या किया जाएगा? नीचे रूट में है तो परिमेय क्या किया जाता है? परिमेयकरण को। नीचे वाला माइनस में है तो ओके, हाँ, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस क्या होता है? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि h बराबर में हो जाएगा 1.6 √3 प्लस में 1 और a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। फिर h बराबर में 1.6 √3 प्लस में h। 3 का स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। 3 में से 1 गया, 3 को समोसा में से 1 पचा गया, कितना बचा? कटेगा तो क्या इस टाइप से आंसर आ रहा है? आ रहा है। आने दो, आने दो, आने दो, फरिया लिया जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर। यहाँ पे दिया है एक मीनार के, ओए तो एगो मीनार बना देना, एगो भूमि बना दे। मीनार और भूमि की कहानी चलती रहेगी। ओए लड़का छेताब, चलिए ये हुआ ना हमारा। ओए
समझिए क्या बताना है। एक मीनार के, ओए ध्यान से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। थोड़ा ध्यान से। हाई हो गया भूमि, हाई हो गया मीनार, ठीक है। एमे दूगो है, एगो भवनो है ना, एगो बगल में भवनो है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, एक मीनार के हाई नीचे वाला है पाद बिंदु इसका, ठीक है, कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है जी? 30 डिग्री। हाँ। और दूसरा, भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और लड़का, और मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। 50 मीटर, 50 मीटर है। पकड़िए लो, बस यही फिगर। थोड़ा सा और एक स्टेप बना के थोड़ा सा बता देते हैं कैसे बनेगा, ठीक। अब देखिए, ये हो गया मीनार। बताना क्या है? बताना क्या है? क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा जाए, क्या बताना है? हाँ, ये बताना है, ठीक है। नाम देते हैं, ये है AB, ये है CD। एनी डाउट? समझ में है ना धीरज? तो सबसे पहले तनी कौन निकाले जी? पहले इसको निकाला जाता है, ये वाला। ये दिया है तो ये निकाल देते हैं। तो ये लंब है तो ये क्या है? तो हम पहले लिख देते हैं, इसका नाम क्या है? ये क्या है? क्या है? कुल मिला के बाद भवन है। तो ये इसका मान क्या है? tan 60 डिग्री। ओए हाला मत कर लो। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा? DC बटा में BD, DC बटा में BD, यानी लंब बटा में आधा। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। और DC का मान 50 और BD का मान नहीं दिया है, तो इसको इधर करते हैं गुना। तो BD बराबर में 50 मीटर बटा में √3। तो ये वाला तो निकलिए गया। कितना है ये वाला? 50√3। मांगना क्या है हमको? भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर में AB बटा में नीचे BD। tan 30 का मान क्या होता है? W। हाँ, गोली मार के जेल चल जाए। 1 बटा में √3, ठीक है। AB का मान नहीं दिया हुआ है। BD क्या है हमारा? कुछ नहीं है, निकाले नहीं है यहाँ पे। BD का मान नहीं निकला है। क्या निकला है BD का मान? हदी 50 √3। आ तनी तीर्था तीर्थी दूना बाद में तरिया, तनी एकरा का पहले थीरा कल। तो AB बटा में 1 हाई कितना हो जाएगा? √3 बटा में 50। ओए तुम लोग कुछ ज़्यादा हंस रहा है बेटा, लफियाएंगे, बीमारी पकड़ लेगा। हाई तिरछा तिरछी गुना तो कितना हो जाए? 3 ना। √3 तो √3 जानते बड़ा 3 हो जाए, है नहीं हो जाए 50, यानी 50 बराबर में 3 AB। और AB बराबर में क्या हो जाएगा? 50 बटा में 3। तो दशमलव में आंसर आ रहेगा इसका। हाँ है, इतने आंसर आ रहा है पूर्णांक में, यानी 16 पूर्णांक कितना आ जाएगा? 48 2 बटा में 3। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। आज मालूम ना, काहे सब धुंधला आ रहा है।
करे